विवेक जी, जब हम जनता में जाते हैं और जनता एक ही सीधा सवाल करती है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बन गया, लेकिन ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। और ये जाहिर सी बात है, जब एक एनडीए दल जो है वो चेहरे की पॉलिटिक्स को आगे लेकर बढ़ रही है, आप बिना चेहरे की पॉलिटिक्स को लेकर कामयाब हो पाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो सबको प्रणाम करता हूं और 2014 में चलता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पहली शपथ ले रहे थे तो उन्होंने इस देश से कहा था कि मुझे 10 साल दे दो। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल मांगे थे और इस देश ने पूर्ण बहुमत से उनको 10 साल दिए, उनको काम करने का मौका दिया। देखिए, अब जो चुनाव होने वाले हैं वो मुद्दों पे ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से देश की आज हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो। जिस तरह से आज देश में लगातार नफरत फैलती जा रही है उसके नमूने हम रोज देख रहे हैं। अभी हमने संसद में भी देखा, सीमाओं पे जिस तरह से गंभीर समस्या हो गई है। आज अरुणाचल प्रदेश के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको चाइना वीजा नहीं दे रहा है। मणिपुर की जो स्थिति अभी तक शांत नहीं हुई है, लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। 1,55,000 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान पे कर्जा हो गया है। 2014 में जिस तरह से मोदी जी ने वादे किए थे 15 लाख को लेके, काले धन को लेके, 100 स्मार्ट सिटीज हिंदुस्तान में बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, डॉलर की बहुत बातें हुई थी और चीन को लाल आंख दिखाने की भी बात हुई थी। लेकिन आज चीन से इंपोर्ट जो है वो 116 बिलियन डॉलर तक हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीन कुछ भी करता जाए। ये मुद्दे तो होंगे ही। दूसरी बात ये बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि हम 150 योजनाएं चला रहे हैं, फिर भी लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुद्रा लोन के आपने फर्जी आंकड़े दिए, जब सामने खुलने लगा तो आप रास्ता इधर उधर बदलने लगे। आज जो डाटा कहता है 2019 के बाद 2.5 करोड़ महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हो गई है। घरेलू सेविंग 50 साल में हाईएस्ट हो गई है। महिलाओं का, बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। ये जो कहते थे बहुत हुई बेरोजगारी और महंगाई की मार अब की बार मोदी जी की सरकार, उसका ये प्रमाण दिख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 1,37,00,000 लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में अपना स्किल डेवलपमेंट हुआ है और डाटा क्या कहता है 24 लाख लोगों को उसमें रोजगार मिल गया है। दूसरी बात, संसद में एक सवाल के जवाब में कहा गया कि 24 करोड़ एप्लीकेशन आई नौकरियों के लिए, मिली कितनी? 7 लाख। 1% भी नहीं, 0.8%। और 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें से 42% आज बेरोजगार हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। मैं डाटा से बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। पार्टी नकार नहीं सकती। ठीक है, और भी मैं जवाब ले लेता हूं। महिलाओं की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, ओबीसी की बात हुई। बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं खत्म कर लेता हूं जल्दी। ओबीसी की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और ओबीसी की बात करती है। आज मैं कहता हूं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश से बिहार सरकार जनगणना करा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए विरोध कर रही है कि वो ओबीसी और जाति जनगणना के खिलाफ है, ताकि ओबीसी और पिछड़ों को हक ना मिल पाए। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। अगर ऐसा ना होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध ना करती। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं।